Hello dear student, I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. Our channel mission for you is Learn Today, Lead Tomorrow. प्यारे 9th क्लास के बच्चों, आज ये जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री के बारे में अभी जानना स्टार्ट कर रहे हैं और उनको बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कुछ मैं आपको मॉडर्न सिंबल बताने वाली हूँ एलिमेंट्स के, क्योंकि एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल्स अब आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके हमें सिंबल्स भी याद करने पड़ेंगे और आपके 9th सिलेबस में जितना है उतना ही मैं समझाऊंगी कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंबल्स राइट फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए इंग्लिश नेम दिया हुआ है और उसके सिंबल्स मैं आपको बताऊंगी। ये नेम अभी आपके सामने जो आ रहे हैं, अब बोलते हैं ना कि जब आप 10th क्लास में जाएंगे, अब 11th में जाएंगे तो आप धीरे धीरे एलिमेंट्स पढ़ते जाएंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ेगी आपको। लेकिन अभी कुछ आपके सामने एलिमेंट्स के नेम आ रहे हैं तो उनके फॉर्मूले भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और उनका सिंबल, जैसे बोलते हैं ना आगे चल के हम सिंबल जो डिस्कस करने वाले हैं तो सिंबल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है? ये एक इंग्लिश नेम है, किसका? एलिमेंट का। तो ये हाइड्रोजन यदि नाम लिया जाता है तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा इट इज क्या होगा? एच। एच से ये क्या नाम है सिंबल रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरीके से यदि हीलियम बोलते हैं, इंग्लिश नेम क्या लिया गया है? हीलियम बोला गया है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे एच एंड ई से। क्लियर? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम सिंबल बनाते हैं तो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो नेक्स्ट जो लेटर होता है वो आपका क्या होता है? स्मॉल होता है। दोनों कैपिटल नहीं हो सकते हैं, एक आपका जो फर्स्ट रहेगा लेटर वो कैपिटल एंड नेक्स्ट विल बी स्मॉल, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे बात आती है लिथियम, तो लिथियम की जब बात आती है तो लिथियम क्या होगा आपका? इस तरीके से आ जाएगा का क्या? एक कैपिटल और एक आपका क्या रहेगा? स्मॉल। देन नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन का फॉर्मूला सिर्फ रहता है बी। किससे डिनोट करेंगे हम? बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन ओनली सी। सी इज अ सिंबल ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन का भी सिंपल सा एक सिंगल रहता है सिंबल, इट इज एन। किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? नाइट्रोजन को एन से। ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा किससे? ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन फ्लोरीन की हम बात करेंगे तो इसे इट इज ओनली एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? दीज आर इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट और ये इनके सिंबल्स हैं जिनको आपको याद करना है। अब फिर नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का जो सिंबल है इट इज एन कैपिटल और ई स्मॉल आ जाएगा। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैपिटल एम स्मॉल जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हम बोलेंगे और स्मॉल जी बोलेंगे। तो आप लिख लीजिए कैपिटल एम स्मॉल जी। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है इसका सिंबल होगा कैपिटल ए स्मॉल एल। सिलिकॉन कैपिटल एस स्मॉल आई। फॉस्फोरस ओनली पी। सल्फर इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सा एस। क्लोरीन सी एल। आर्गन ए आर। ठीक है, ये सिंबल्स हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या बोला हमने? एच। हीलियम का कैपिटल एच स्मॉल ई। लिथियम एल आई। बोरॉन बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन को हम सिंबल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑक्सीजन ओनली ओ। फ्लोरीन को एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नियॉन इज एन ई। मैग्नीशियम इज एम जी। एल्यूमिनियम इज ए एल। सिलिकॉन इज एस आई। फॉस्फोरस इज पी। सल्फर इज एस। क्लोरीन इज सी एल एंड आर्गन इज ए आर। तो इस तरीके से देखिए कुछ एलिमेंट्स और इनके सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। आगे हम बात करते हैं, कुछ और भी हैं आपके सिलेबस में, हमारे 9th क्लास के बच्चों के सिलेबस में। तो आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का आता है ए एंड आर। देन कैल्शियम,
कैल्शियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये कैल्शियम का फॉर्मूला है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो मैग्नीज का फॉर्मूला इज Mn। मैग्नीशियम तो आपको बता दिया मैंने लास्ट स्लाइड में। देन निकल, निकल का फॉर्मूला देखा जाए तो N और क्या हो जाएगा यहाँ पे I। देन जिंक, जिंक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Zn। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रोमीन की, ब्रोमीन इज Br। क्रिप्टन, क्रिप्टन को हम बोलते हैं क्या Kr। आयोडीन ओनली I। बेरियम किससे करेंगे इसको, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन कोबाल्ट CO, सिंबल वहां लिखा है लेकिन हम आपको यहां दिखा दे रहे हैं। यूरेनियम, यूरेनियम इज U। These are the symbol of some English name of the element। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर डिस्कस किया है, हमने मॉडर्न सिंबल्स पढ़े हैं किसके, एलिमेंट्स के। आपको जो मैंने समझाया आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि हमने क्या नाम लिया, हाइड्रोजन का नाम लिया, हाइड्रोजन इज H। हीलियम, हीलियम क्या हो गया He। अब बोलते जाइए लिथियम, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन इज F, नियॉन इज, अब सिंबल यहाँ लिखा है तो यही लिख लेते हैं Ne, मैग्नीशियम इज Mg, देन एल्यूमिनियम इज Al, आगे सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar। तो ये सारे क्या हो गए, सिंबल्स हो गए। और भी देख लेते हैं जो बचा था, फिर से एक बार रिवीजन टाइप में हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आर्गन क्या था Ar, कैल्शियम Ca, मैग्नीज Mn, निकल, निकल को कैसे करेंगे Ni, जिंक Zn, ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, आयोडीन I, ये सिंबल है तरफ शो कर दिया है। बेरियम Ba, कोबाल्ट CO, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा ओनली एंड ओनली U। तो ये हो गए सिंबल्स इन एलिमेंट्स के जिनको आपको सबको याद करना है और कई जगहों पे आपको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा सिंबलिक फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट इज, आपके सामने बच्चों दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है ये कि कुछ जो इंग्लिश नेम थे और उनके ये सिंबल है और ये जो सिंबल है उसके साथ साथ इनका कोई लैटिन नेम भी था। तो लैटिन नेम से भी वो जाने जाते थे। तो कई जगहों पे पूछते कि क्या है लैटिन नेम सोडियम का, तो इस तरीके से आपको वो लैटिन नेम भी पता होने चाहिए कि वो लैटिन नेम क्या होते थे। जैसे कि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का सिंबल क्या है Na है, क्या है Na, और उसका जो लैटिन नेम था वो क्या था, दैट इज नाट्रियम। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है सिंबल K, क्या होता है K, और हम बोलते क्या था इसका जो लैटिन नेम था दैट इज कैलियम। ओके, आयरन, आयरन इज Fe, किसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F स्मॉल E, जिसको बोलते थे क्या, लैटिन नेम क्या था इसका फेरम। देन कॉपर, कॉपर कैपिटल C स्मॉल U, जिसको बोलते थे क्या क्यूप्रम। देन सिल्वर, सिल्वर का कैपिटल AG, चांदी बोलते हैं ना, चांदी सिल्वर, तो वो इसमें आ जाएगा, ये क्या है सामने अर्जेंटम। देन गोल्ड, सोना, गोल्ड किसको बोलते हैं, जितने इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, फॉर्मूले AU कैपिटल A स्मॉल U, चांदी को बोलते हैं कैपिटल A स्मॉल G। अच्छा लग रहा है सुनने में। और सोने को क्या बोलते हैं AU, गोल्ड को इसको बोलते थे ऑरम। देन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज HG कैपिटल H स्मॉल G, क्या बोलते थे इसको हाइड्राजिरम। देन लेड, लेड इज PB कैपिटल P स्मॉल B। प्लम्बम,
देन टिन, इसको कैसे शो करेंगे, कैपिटल एस स्मॉल एन से, क्या नाम था, स्टेनम। तो अभी आपने क्या देखा कि मैं आपको कुछ लैटिन नेम भी बता रही हूँ जो हमारे ये इंग्लिश में नेम है। ये जो एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं सामने आपके, और उनके भी कुछ के क्या हैं, लैटिन नेम भी दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना है और वो पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको क्या चीज़ बताया, आपको मैंने मेन चीज़ बताई कि हम कैसे सिंबल्स जो होते हैं वो बनाते हैं, कौन से किसके क्या सिंबल हैं किस एलिमेंट के, ये आपने जाना, जो 9th क्लास की स्टार्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके क्या हैं, लैटिन नेम भी हैं सामने, वो लैटिन नेम भी अपने को याद करना ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 9th क्लास में केमिस्ट्री आ चुकी है और बहुत सारे ऐसे मैं आपके सामने वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ जिसमें हम छोटी छोटी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो ये सिंबल्स आज आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स के बताए हैं, इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा और इनके जो लैटिन नेम हैं वो लैटिन नेम पे भी ध्यान दीजिएगा, वो भी याद करना अपने को ज़रूरी है कि यदि हमसे कभी पूछ लिया जाए तो हम उसको वेरी इजीली बता सकें कि इनके लैटिन नेम क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम आपसे यदि बात करेंगे तो देखिए ये हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, आप इस पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप हमारे स्टेप अप अकेडमी चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए आप कि आपको बहुत सारी अभी इंपॉर्टेंट और वेरी अच्छे बोलते हैं ना नाइस टॉपिक के ऊपर अपने को क्या मिलने वाला है, वीडियो मिलने वाला है। सो बी इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।